बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स आई होप आज वेरी वेल, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू आए हैं या अभी तक मेरे चैनल पे जो है वो पुराने मेरे चैनल को देखने वाले हैं, उन्होंने अगर तक अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके अपनी राय लाजमी देनी है। कमेंट करके हमें लाजमी बताया करिए कि हम जो है इतनी मेहनत करते हैं, हम ये वीडियो बना के आप तक पहुंचाते हैं, आपको इससे कुछ हासिल होता भी है या नहीं। ठीक है, आपको समझ में आता है, क्वेश्चन समझ में आते हैं या नहीं आते, आपने कमेंट में जो है वो लाजमी बताना है। ठीक है, तो 9th क्लास की जो है वो बुक माशाल्लाह खत्म होने वाली। ठीक है, इसके बाद हमारी लास्ट एक्सरसाइज रह जाएगी 16.3 एंड 16 चैप्टर्स थे मुकम्मल हो चुके हैं हमारे। 9th की बुक मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद फिर हम जो है वो मैट्रिक की बुक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 16.2 है जिसका क्वेश्चन नंबर हम 10 सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स A, B, C and D are the vertices of a rectangle। अच्छा, पहले स्क्वायर की बात आई थी, अब जो है वो रेक्टेंगल की बात आ रही है। तो रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि अब उसमें जो है हमारे पास 2 साइड्स बराबर होती है और 2 साइड्स बराबर नहीं होती, मतलब 2 साइडें बराबर होगी, 2 साइडें बराबर नहीं होगी। ठीक है, स्क्वायर में तो हमें पता है कि चारों साइड बराबर होती है, तो रेक्टेंगल में चारों साइड बराबर नहीं होती, दो साइडें बराबर होती है। ठीक है, जैसे इस तरफ वाली 2 साइड बराबर हो जाएंगी और इस तरफ वाली 2 साइड बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह होगा रेक्टेंगल हमारे पास। देखें इस तरह, ये दोनों साइड्स बराबर होगी और ये दोनों साइड बराबर होगी। ठीक है, दो साइड्स बराबर होंगी उसमें। तो अब यहां पर देते हैं, इसे हम कहते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो अब हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट। देखें कि हमारे पास है वो ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। अब ये बीसी के इक्वल नहीं है, ए बी हमारे पास बीसी के इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी किसके इक्वल है हमारे पास, सी डी के इक्वल है। ठीक है, और सी डी हमारे पास है स्टूडेंट्स बीसी के एडी के इक्वल नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब सी डी हमारे पास एडी के इक्वल नहीं है तो हम नॉट इक्वल टू लगा देंगे। ठीक है, और एडी हमारे पास इक्वल है किसके, बीसी के। जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए एडी और बीसी ये आपस में इक्वल है। ठीक है, ये एक दूसरे के इक्वल है, और एबी और सीडी ये एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन सीडी और एडी इक्वल नहीं है आपस में, एबी और बीसी इक्वल नहीं है आपस में। ठीक है, तो ये हमारे पास है वो बिल्कुल हमने जो है वो सही जो है वो इक्वेशन जो है वो बना ली है। ठीक है, तो अब जो है वो हम इस तरह से जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम AB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड देन CD, फिर उसके बाद AD एंड लास्ट में BC, और उसके बाद जो है वो हम बताएंगे कि हमारे पास वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम AB की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सेम वही प्रोसेस, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला हम एक ही यूज करेंगे जो कि हमारे पास है डिस्टेंस का फार्मूला। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट हो गया। अच्छा, अब a और b की वैल्यू फाइंड आउट करें तो a और b की वैल्यू जो है हम पुट करेंगे, a 3,2 b 4,1 x1 x2 y1 y2। ठीक है, तो x2 हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट 4 माइनस x1 हमारे पास है 3 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस y1 हमारे पास हो जाएगा 2 और उसका होल स्क्वायर इक्वल टू रेडिकल लगाया 3 में से 4 में से 3 चले गए, बाकी बचा 1 और उसका होल स्क्वायर प्लस, अच्छा 2 में से 1 चले गए, बाकी बचेगा हमारे पास 1 बट माइनस का 1 और उसका होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस फिर माइनस 1 का स्क्वायर फिर 1 प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास रेडिकल 2। ठीक है, और स्टूडेंट रेडिकल 2 हमारे पास रेडिकल से बाहर नहीं निकल सकता, तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स ए बी की वैल्यू क्या आई है, ए बी की वैल्यू हमारे पास आई है रेडिकल 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह सेम इसी प्रोसेस से हम क्या करेंगे, अब सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो
अब देखिए फॉर्मूला सेम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला सेम, डिस्टेंस का लग रहा है, प्रोसेस सारा सेम है, जस्ट सिर्फ हर क्वेश्चन में सिर्फ किसकी चेंजिंग होती है, या तो रेक्टेंगल आता है या तो जो है वो स्क्वायर आ जाता है, सिर्फ इन चीजों की चेंजिंग होती है, बाकी सेम वही प्रोसेस चल रहा है उन्हीं को सब क्वेश्चंस में। ठीक है, तो बहुत आसान, सिंपल और इजी से जो है वो सवाल है ये सारे। इक्वल टू रेडिकल लगाया, इसमें कुछ मुश्किल कोई भी नहीं है, समझने वाली बात इसमें कोई भी नहीं है कि फॉर्मूला यूज होता जा रहा है, बस उसी को जो है धड़ाधड़ लगाई जा रहे और आंसर हमारे पास आई जा रहा है। ठीक है, तो अब हम जो है वो CD की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो C और D की वैल्यू फाइंड जो इसमें पुट करेंगे, C और D, x1 x2 y1 y2। तो x2 की वैल्यू हमारे पास पहुंचेगी 6 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 माइनस y1 की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 4 और उसका होल स्क्वायर इक्वल टू रेडिकल लगाया, 6 में से 5 चलेगी बाकी बचा 1 और उसका होल स्क्वायर प्लस 4 में से 3 चलेगी बाकी बचा 1 बट माइनस का 1 और उसका होल स्क्वायर इक्वल टू रेडिकल 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर फिर 1, तो ये हमारे पास 1 प्लस 1 इक्वल टू रेडिकल 2। ठीक है स्टूडेंट, तो रेडिकल 2 बाहर नहीं आ सकता रेडिकल से, तो ये हमारे पास है वो CD की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट, CD की वैल्यू भी हमारे पास रेडिकल 2 आई है। आप देखें AB इक्वल टू CD था, है, ठीक है, मतलब क्या है, AB इक्वल टू CD है ना, तो यहाँ पर देखिए अब AB की इक्वल AB हमारे पास की वैल्यू क्या है रेडिकल 2 और CD की वैल्यू भी हमारे पास क्या है रेडिकल 2, मतलब कि AB जो है वो इक्वल है CD के। अब हम चेक करें कि AB और BC इक्वल है एक दूसरे के। ठीक है, तो हम लास्ट में फिर हम कह सकेंगे ये यस दिस पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब चेक करते हैं, उसके बाद हमारे पास है वो क्या होगा, अब हम AD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। AD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला सेम लगेगा, कौन सा, डिस्टेंस का फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा अब A और D की वैल्यू लगानी है, A और D की, x1 x2 y1 y2। ओके, तो x2 की वैल्यू हमारे पास होगी 6 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास होगी स्टूडेंट्स 3 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास होगी 3 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास होगी 2 और उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 6 में से 3 चलेंगे बाकी बचा 3 और उसका होल स्क्वायर प्लस 3 में से 2 चलेंगे बाकी बचा 1 और उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा 10। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास AD की वैल्यू आई है, AD की वैल्यू हमारे पास आई है रेडिकल 10। तो स्टूडेंट्स हमारे पास AD की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, अब लास्ट वैल्यू रह चुकी है BC। अब BC को चेक करेंगे कि BC की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। BC इक्वल टू रेडिकल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू रेडिकल लगाया, अच्छा अब जो है वो B और C की वैल्यू रखनी है, तो x1 x2 y1 y2। ठीक है, तो हमारे पास x2 हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट 5 माइनस x1 हमारे पास हो जाएगा 4 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट 4 माइनस y1 हमारे पास हो जाएगा 1 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, या इक्वल टू रेडिकल लगाया, ठीक है, 5 में से 4 चले गए बाकी बचा 1 और उसका होल स्क्वायर प्लस 4 में से 1 चले गए बाकी बचा 3 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 इक्वल टू ये रेडिकल 10 और स्टूडेंट BC की वैल्यू भी हमारे पास क्या आई है भाई, रेडिकल 10 ही आई है। तो स्टूडेंट अब देखें हमारे पास यहाँ पर AB की वैल्यू और CD की वैल्यू हमारे पास इक्वल्स आई है, AD की वैल्यू और BC की वैल्यू हमारे पास दोनों इक्वल्स आई है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहां पर जो है वो इस तरह लिख देते हैं, यहां पर यूं करके ओ, अब देखें कि AB इक्वल टू CD नॉट इक्वल टू, अच्छा अब AB इक्वल टू BC,
ठीक है, ए बी बराबर है सी डी के और ए डी बराबर है बी सी के, या सी डी बराबर है ए डी के, सी डी जो है वो ए डी के बराबर नहीं है और ए बी जो है वो बी सी के बराबर नहीं है। तो ये हमारे पास है स्टूडेंट बिल्कुल आंसर हमारा सही आया। ठीक है, ये तो हमने जो है वो शो कर दिया कि दीस पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, दो साइड्स हमारे पास इक्वल्स आ रही है और यहाँ पर भी दो साइड्स इक्वल्स आ रही है। ठीक है, चारों साइड्स हमारे पास इक्वल नहीं है, दो साइड हमारे पास रेक्टेंगल में इक्वल्स होती हैं और हमारे पास आंसर हमारा बिल्कुल सही आया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि these points are the vertices of a rectangle, और ये हमारा जो है वो इस पार्ट का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। तो इसमें जो है वो हमने क्या करना था, रेक्टेंगल को जो है वो शो डाउट करना था। ठीक है, रेक्टेंगल बनाना था और जो है वो हमने जो है वो कर लिया बिल्कुल सेम उसी फार्मूले से, डिस्टेंस के फार्मूले से उसकी वैल्यूज जो है वो निकाली है और जो है हमने जो है वो शो डाउट कर दिया कि these points are the vertices of a rectangle। ये पॉइंट जो है वो रेक्टेंगल बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होप्स आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा और इजी सा सवाल था। ठीक है, आपको उम्मीद है समझ में आ चुका होगा और आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। ठीक है, कमेंट करके लाजमी बताया करें, अपनी राय लाजमी दिया करें। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, दूसरे बच्चों तक लाजमी पहुंचाया करें। अगर मैथ के हवाले से आपको कोई भी सवाल है, हर वीडियो में लाजमी कहता हूं कि कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो रहा होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।